So today we are going to explain Venom 2. So मूवी की स्टार्टिंग में 1996 का सेंट एस्टेस रिफॉर्म स्कूल दिखाया जाता है। इसके बाद क्लीटस कैसिडी एंड फ्रांसिस लुइस बैरन दिखाए जाते हैं जो कि अपने रूम में बंद थे। फ्रांसिस कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसकी म्यूटेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उस पर टेस्ट करने के लिए कुछ लोग उसे लेने आने वाले हैं। क्लीटस कहता है कि वो उससे फ्रांसिस को नहीं छीन सकते हैं, वो उसकी आखिरी उम्मीद है। अब कुछ लोग फ्रांसिस को ले जाते हैं एंड क्लीटस कुछ नहीं कर पाता। कार में फ्रांसिस अपने म्यूटेशन पावर जो की था तेज साउंड निकालना, उसको यूज करके भागने की कोशिश करती है, पर एक ऑफिसर उस पर गोली चला देता है एंड जिस वजह से उसकी एक आंख नष्ट हो जाती है। फ्रांसिस को रेवेनक्रॉफ्ट नामक एक जगह पे रखा जाता है। नेक्स्ट सीन में फ्रांसिस को एक वार्ड बॉय आकर न्यूज़पेपर देता है जिसमें कैसिडी को डेथ सेंटेंस मिलेगा या नहीं ये खबर छपा हुआ था। रेवेनक्रॉफ्ट की डॉक्टर फ्रांसिस को इरिटेट करती है एज फ्रांसिस एंड कैसिडी एक दूसरे से प्यार करते थे। दूसरी ओर क्लीटस कैसिडी जो कि एक जेल में बंद था, अब एडी को डिटेक्टिव पैट्रिक कैसिडी से मिलने बुलाते हैं क्योंकि कैसिडी खुद एडी से मिलना चाहता था एंड वेनम 1 का रेड और कोई नहीं, ये कैसिडी ही है। वेनम एंड एडी के बीच झगड़ा होता है तो डिटेक्टिव को शक होता है कि एडी के साथ कुछ गड़बड़ है। एडी अब कैसिडी से मिलता है। कैसिडी उसे रिडल में कुछ इशारा देना चाहता है अपनी की गई मर्डर्स की डेड बॉडीज की लोकेशन बताने के लिए। कैसिडी के सेल में एडी को कुछ एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग्स दिखते हैं एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव पैट्रिक एडी से कहते हैं कि कैसिडी ने उससे क्या कहा। एडी कहता है कि बस कुछ पोएट्रीज एंड देन एडी वहाँ से चला जाता है। घर आके वेनम एडी से वही ड्राइंग्स ड्रॉ कराता है जो उसने कैसिडी के सेल में देखा था, क्योंकि वेनम समझ के आया था कि कैसिडी ने डेड बॉडीज कहाँ छुपाया होगा। अब एडी जब पुलिस को डेड बॉडीज की लोकेशन बताता है तो डिटेक्टिव पैट्रिक उस पर गुस्सा हो जाता है एज एडी ने उससे कहा था कि वो पहले डिटेक्टिव पैट्रिक को ही बताएगा। अब डेड बॉडीज मिलने के बाद कैसिडी को फाइनली डेथ सेंटेंस मिलती है। इससे फ्रांसिस कैसिडी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। वेनम गुस्सा होता है एज एडी ने कहा था कि वो बुरे लोगों को खा सकता है, बट वेनम को चॉकलेट एंड चिकन खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा था। वेनम एंड एडी की कॉन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि वेनम को जिंदा रहने के लिए फेनिथाइलामिन चाहिए जो सिर्फ चॉकलेट एंड ब्रेन में मिलती है। एडी वेनम को खुद को कंट्रोल में रहने के लिए कहता है, नहीं तो एफबीआई को उन पर डाउट हो सकता है। अब एडी मिसेस चैन के पास आता है चॉकलेट खरीदने के लिए, बट उनके पास चॉकलेट नहीं थी, तो एडी वेनम को चिकन फार्म से चिकन चुराने के लिए कहता है खाने के लिए। दूसरी ओर एक चोर एक औरत से उसका बैग छीन रहा था। वेनम ये देख के उस चोर को पकड़ता है एंड उसे खाने ही वाला था, बट एडी उसे रोक लेता है। इसके बाद एनी एडी को कॉल करती है एंड उसे मिलने के लिए बुलाती है। एडी एनी से मिलने आता है एंड एनी उसे अपना एंगेजमेंट रिंग दिखाती है जो उसे डैन ने दिया था। एनी समझ जाती है कि वेनम अभी भी जिंदा है। वो वेनम से एडी का ख्याल रखने के लिए कहती है। एडी को बुरा लगता है एज एनी डैन से शादी करने वाली थी। सुबह में वेनम एडी को खुश करने के लिए उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। कैसिडी ने एडी को फिर से मिलने के लिए बुलाया था एंड कैसिडी ने एडी को कुछ लेटर भेजा था एंड उसके लेटर से ये पता चलता है कि कैसिडी ने बचपन में अपनी दादी एंड मॉम को मार दिया था एंड उसके पापा उसे बहुत मारते थे। देन वो सेंट एस्टेस स्कूल के बारे में भी बताता है जहाँ पर उसे फ्रांसिस मिले थी। अब एडी अगेन कैसिडी से मिलने आता है एंड एडी से कहा जाता है कि उसे कैसिडी से 2 फीट दूर रहना है एंड उसे नहीं छूना है। अब एडी उसके एंड कैसिडी के कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहा था। कैसिडी उसे बुरा भला कहने लगता है, वो एनी को छोड़कर जाने वाली बात एंड एडी की मॉम की उसके जन्म के बाद मर जाने वाली बात। बट ये सुनकर वेनम को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो कैसिडी पर अटैक कर देता है एंड कैसिडी एडी के हाथ में काट लेता है, जिस वजह से कैसिडी के अंदर एक सिम्बियोट चला जाता है। वेनम एडी से माफी मांगता है बट एडी वेनम के ऊपर गुस्सा हो जाता है। वेनम गुस्सा होकर एडी को लूजर कहता है एंड ये भी कि उसने एडी को स्पेशल पावर्स देकर ताकतवर बनाया है। एडी कहता है कि वो अपनी जिंदगी चैन से जीना चाहता है एंड अगेन वेनम को लूजर कहता है, जिस वजह से वेनम उस पे हमला करता है एंड उसके बाद एडी भी। अब ऐसे दोनों के बीच एक मजेदार फाइट होने लगती है। एडी अलार्म सिस्टम ऑन कर देता है तो वेनम उसकी साउंड से एडी की बॉडी को छोड़कर बाहर चला जाता है एंड दूसरे किसी इंसान को अपना होस्ट बना लेता है। वेनम एडी की बाइक भी तोड़ देता है एंड भाग जाता है। अब क्लीटस को जहरीली इंजेक्शन देकर मारने की प्रिपरेशन चल रही थी, बट जब इंजेक्शन की एक डोज उसके अंदर जाती है तो कैसिडी के अंदर का सिम्बियोट लिक्विड को रोकता है एंड तबाही मचाने लगता है। उसके बाद हमें वो सिम्बियोट दिखता है जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो एक एक करके सबको मारकर जेल से भाग जाता है। अब नेक्स्ट डे एडी अपने घर को ठीक करता है एंड वेनम को हम एक टावर
के ऊपर बैठे हुए देखते हैं। अब एडी टीवी पर कैसिडी के फरार होने वाली न्यूज देखता है एंड तभी डिटेक्टिव पैट्रिक उससे मिलने आते हैं। डिटेक्टिव एडी से कहता है कि आखिरी बार वही कैसिडी से मिला था, तो क्या उसे कुछ पता है वो कैसे भागा। डिटेक्टिव एडी को सावधान करता है एस कैसिडी उसे मारने आ सकता है। अब एडी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है एंड उसे सेंट एस्टेस का पता चलता है जहाँ पर कैसिडी रहता था। वेनम अब किसी को होस्ट बनाकर एक पार्टी में पहुंच गया था। दूसरी ओर कैसिडी किसी की कार चुरा लेता है एंड कैसिडी के अंदर जो सिम्बियोर था उसका नाम है कार्नेज। अब कार्नेज एंड कैसिडी में डील होती है, पहले कार्नेज कैसिडी की मदद करेगा फ्रांसिस को ढूंढने में, देन वो दोनों मिलकर वेनम को ढूंढेंगे। दूसरी ओर वेनम जब एक होस्ट की बॉडी में था तो पार्टी में दूसरे लोग इसे कॉस्ट्यूम समझ रहे थे। अब वेनम एडी को मिस कर रहा था। एडी सेंट एस्टेस स्कूल पहुंचता है एंड वहाँ एक पेन में CK+FB देखकर डिटेक्टिव पैट्रिक को कॉल करता है एंड उससे इसके बारे में बताता है। डिटेक्टिव कहता है कि एबी मीन्स फ्रांसिस बैरिसन जो कि कैसिडी की लवर है एंड वो मर चुकी है, बट बैरिसन मरी नहीं थी, उसे रेवेनक्रॉफ्ट में कैद कर दिया गया था, जो बात डिटेक्टिव को पता नहीं था। डिटेक्टिव के फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि डिटेक्टिव पैट्रिक ने ही फ्रांसिस को गोली मारी थी एंड फ्रांसिस के सोनिक साउंड पावर्स की वजह से उसके कान खराब हो गए थे। दूसरी ओर कैसिडी रेवेनक्रॉफ्ट का पता लगा लेता है। कैसिडी रेवेनक्रॉफ्ट पहुंच जाता है एंड उस लेडी डॉक्टर को मार देता है एंड फ्रांसिस को भी छुड़ा लेता है। फ्रांसिस कार्नेज की पावर्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों मिलकर कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। कार्नेज की मदद से कैसिडी बहुत तबाही मचाता है, बट जब फ्रांसिस अपने सोनिक साउंड्स का इस्तेमाल करती है तो एज यूजुअल कार्नेज को तकलीफ होने लगती है, बट फिर भी वो भाग जाते हैं। अब वेनम एक होस्ट की मदद से मिसेस चैन के स्टोर में आता है एंड वो बहुत कमजोर पड़ गया था एज चॉकलेट ना मिलने की वजह से। अब डिटेक्टिव पैट्रिक एडी को अरेस्ट कर लेते हैं एंड पास्ट के इंसिडेंट्स को पॉइंट आउट करके वो एडी से सच बताने के लिए कह रहे थे। एडी कहता है वो बस एक फोन कॉल करना चाहता है एंड अब वो एनी को कॉल करके उसे सेल में बुलाता है। एडी एनी को कहता है कि कैसिडी के अंदर एक सिम्बियोट घुस गया है एंड वही सारी तबाही मचा रहा है एंड वेनम उसके अंदर नहीं है। वो एनी से वेनम को ढूंढने कहता है। एनी मिसेस चैन के स्टोर में पहुंचती है जहां वेनम मिसेस चैन के अंदर था। एनी ये समझ जाती है एंड उसे मनाकर अपने साथ ले जाती है। अब कैसिडी एंड फ्रांसिस शादी करने वाले थे। कार्नेज वेनम को एंड कैसिडी एडी को एंड फ्रांसिस डिटेक्टिव पैट्रिक को मारने की प्लान करते हैं। फाइनली वेनम एडी से मिलता है एनी की वजह से एंड वो सब जेल से भाग जाते हैं। वेनम एडी से माफी मांगने के लिए कहता है एंड एडी वेनम से माफी भी मांग लेता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव कैसिडी को ढूंढ लेता है एंड कैसिडी उसे किडनैप कर लेता है। फ्रांसिस एडी के घर में जाती है एंड वहाँ एडी की रिंग ले लेती है एंड एनी की पिक्चर देखकर उसे भी किडनैप करना चाहती है। फ्रांसिस एनी को किडनैप भी कर लेती है एंड डैन को भी धमकाती है। अब डैन एनी की किडनैप होने वाली बात एडी से कहता है। कैसिडी एंड फ्रांसिस शादी कर रहे थे। दूसरी ओर वेनम कैथेड्रल पहुंचता है उन दोनों की शादी में, बट वेनम कार्नेज से डर रहा था। बट तभी एडी कहता है कि वो किसी को भी खा सकता है, तो वेनम बाहर आता है एंड वेनम एंड कार्नेज की लड़ाई होने लगती है। कार्नेज वेनम के ऊपर स्पाइक्स फेंक रहा था। दूसरी ओर कार्नेज फ्रांसिस की पावर से चिढ़ रहा था एंड डिटेक्टिव भी मौका देखते भाग जाता है, तो फ्रांसिस उसके पीछे जाती है। कार्नेज फादर का सर खा लेता है। फ्रांसिस डिटेक्टिव के ऊपर हमला करती है एंड उसकी आंख फोड़ देती है। डैन कार्नेज के ऊपर पेट्रोल एंड आग डाल रहा था जिसलिए वो कमजोर पड़ रहा था, तो कार्नेज डैन के पीछे जाता है उसे मारने, बट चर्च बेल के साउंड से कैसिडी एंड एडी के अंदर से सिम्बियोट्स निकल जाते हैं, बट अगेन वो दोनों उनके अंदर आ जाते हैं। वेनम एंड कार्नेज में अगेन जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। फ्रांसिस डिटेक्टिव को लटका कर मार देती है। अब कार्नेज एनी को चर्च के ऊपर ले जाता है एंड उसके ऊपर कुछ बिल्डिंग्स के टुकड़े फेंक कर वेनम को कमजोर कर देता है, लेकिन कार्नेज फ्रांसिस का मुंह दबाकर उसे बेहोश कर देता है, जिसे देखकर कैसिडी बहुत परेशान होता है। अब एडी वेनम को समझाता है कि कैसिडी एंड कार्नेज एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, बट वो दोनों एक साथ मिलकर कार्नेज को हरा सकते हैं। वेनम को ये सुनकर बहुत जोश आता है एंड वो अब एक रॉड लेकर कार्नेज के पीछे जाता है। कार्नेज एनी को खाने वाला था। वेनम कार्नेज के ऊपर रॉड से हमला करता है एंड अब सिचुएशन ऐसी है, एनी गिरने वाली थी एंड वेनम मार खा रहा था, बट डैन एनी को पकड़ लेता है एंड फ्रांसिस को होश आ जाता है।
वेनम फ्रांसिस को गिरा देता है। फ्रांसिस गिरते वक्त बहुत तेज चिल्लाती है, जिस वजह से बिल्डिंग टूटने लगती है एंड बेल टूटकर फ्रांसिस के ऊपर गिर जाता है एंड कैसिडी से कार्नेज अलग हो जाता है, बट वेनम कार्नेज को खा जाता है एंड उसके बाद कैसिडी को मार देता है। पुलिस आती है। एनी, डैन, एडी भागने लगते हैं। अब एडी अकेले भागता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव कुछ अलग ही दिख रहा था, बट वो मरा नहीं था। दैट मीन्स डिटेक्टिव के अंदर भी कुछ म्यूटेशन हुए हैं। अब एडी एक बीच के पास बैठा हुआ था एंड वेनम बीच देखकर बहुत खुश हो रहा था। अब आती है पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ वेनम एडी से कहता है कि हम सबका एक बीता हुआ कल है एंड एडी को वेनम कुछ दिखाता है, बट एडी अब स्पाइडरमैन के टाइमलाइन में पहुंच गया था। टीवी में जोना जेमसन को दिखाया जाता है एंड टॉम हॉलैंड एके स्पाइडरमैन को भी। दैट मीन्स एक बड़ी प्लॉट ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकती है वेनम 3 या आने वाली स्पाइडरमैन की नो वे होम में, एंड मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।